नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। 7 महीने बाद ही वापसी हुई CMHO की। रायसेन में आज से 7 महीने पूर्व CMHO डॉक्टर दिनेश खत्री का स्थानांतरण राजगढ़ सर्जन के रूप में हुआ था और रायसेन में दूसरे प्रभारी CMHO आ गए थे। पिछले माह रायसेन के जिला चिकित्सालय में कुप्रबंधन देखने को मिला था। जिला चिकित्सालय में जगह जगह कॉकरोच एवं गंदगी मिलने से हड़कंप मच गया था। जिले के प्रभारी मंत्री ने इसे संज्ञान में लिया था और जिला कलेक्टर अरुण विश्वकर्मा द्वारा लगातार 7 दिन अपर कलेक्टर एवं SDM को लेकर एक टीम गठित की थी, जिसने 7 दिन चिकित्सालय का दौरा करके वहां की स्थिति को सुधारा था। इस बीच हमारा चैनल भी जिला चिकित्सालय गया था। वहां के तात्कालिक CMHO ने हमारे चैनल से बात करते हुए सारा ठीकरा सिविल सर्जन डॉक्टर यशपाल के सर फोड़ा था। इसके बाद स्थितियां बदली और स्वास्थ्य विभाग द्वारा डॉक्टर दिनेश खत्री को वापस रायसेन बुला लिया गया। इसके बाद हमने डॉक्टर खत्री से कई सवाल किए। क्या बोले डॉक्टर खत्री, हमारे दर्शक खुद सुने। इंडिया न्यूज 28 के लिए ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। रायसेन दिनेश खत्री, इसके बाद आपका ट्रांसफर हुआ राजगढ़ डॉक्टर के रूप में और 7 महीने का वनवास काटने के बाद फिर आए गए हैं रायसेन में। हम बात करेंगे डॉक्टर खत्री से कि ऐसा क्या हुआ कि 7 महीने में ये वापस आ गए हैं, वो भी CMHO के पद पर। सर, क्या कहना चाहेंगे आप किस संबंध में? मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको जो 7 महीने आप राजगढ़ रहे डॉक्टर के रूप में, ऐसा क्या कारण रहा कि आपको यहाँ से जाना पड़ा और फिर आप दिल्ली आ गए वापस? ऐसा कुछ नहीं, ये तो शासन की नियम है। अगर मेरे को चूँकि यहाँ समय ज़्यादा हो गया था, शासन ने कहा कि जहाँ सर्जिकल विशेषज्ञ की कमी थी वहाँ मुझे भेज दिया, वहाँ पर सर्जिकल विशेषज्ञ ज़्यादा आ गए तो मुझे पुनः यहाँ भेज दिया। तो ऐसा क्या चमत्कार हुआ कि साहब सर मध्य प्रदेश में सिर्फ एक आप ही थे जिनको वापस बुलाया? नहीं, ऐसा नहीं। सरकार के पास जो जहाँ उनको आवश्यकता होती है वहाँ रख दे, तो सरकार ही उसमें कुछ नहीं कर सकते। बीच में अभी अस्पताल में काफ़ी कुप्रबंधन देखने को मिला था, अब आप उसको कैसे सुधारेंगे? वर्तमान में जो समस्याएं यहाँ पर पैदा हुई हैं, उन समस्याओं को हमारे सिविल सर्जन साहब, हमारी पूरी टीम एक एक चीज़ को मुआयना कर रही है। हम कल रात में मैंने ज्वाइन किया था, आज भी मैंने सुबह के टाइम पे सभी चिकित्सकों की मीटिंग ली, रात में अस्पताल को निरीक्षण किया था। जहाँ हमें छोटी छोटी कमियाँ लग रही हैं, हम उसको बिल्कुल विधिवत तरीके से समय से पहले कर लेंगे। अभी कुल कितने डॉक्टर हैं यहाँ पे और कितने डॉक्टरों की कमी है यहाँ पे? अपेक्षाकृत जितनी हमारे पास आवश्यकता होना चाहिए उसमें कुछ कमियां हैं, लेकिन हमारे सरकारी तंत्र में उनकी भर्तियां हो रही हैं, हमारे विशेषज्ञ आ रहे हैं, हमारे मेडिकल ऑफिसर्स की भर्ती की जा रही है और पूर्ण हो जाएंगे। जिला अस्पताल यहाँ से हमेशा ये रहा है कि यहाँ से अधिकतर मरीजों को रेफर कर दिया जाता है, वो सिस्टम कब खत्म होगा? अगर ऐसी शिकायत आ रही है उसका भी हम बिल्कुल पूर्ण प्रबंधन करेंगे और यहाँ से कोशिश करेंगे कि हम कोई मरीज यहाँ से रेफर ना हो। पिछली बार सिविल सर्जन साहब ने आरोप लगाया था कि कुछ निजी अस्पताल वाले यहाँ से मरीजों को ले आते हैं, तो उस पर रोक कैसे लगेगी? उसके लिए रोक के लिए हमारे पास हम उसका तंत्र विकसित करेंगे। हमारे पास पूरी टीम है, हमारे सिविल सर्जन साहब हैं, हमारे RMO हैं, हमारे यहाँ के स्टाफ के लोग, इस संबंध में हमारी चर्चा हुई है, हम इस पर पूर्णतः रोक लगा देंगे। कुछ अस्पतालों के नाम भी लिए थे सिविल सर्जन साहब ने, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई हुई या होगी आगे? अपन आज की बात करते हैं जी। हम निश्चित तौर पर ऐसी कोई भी कुप्रथा है जो यहाँ से ट्रांसफ़र होते हैं मरीज, हम उसको बंद कर लेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए थे CMHO दिनेश खत्री जी। अब हम बात करेंगे सिविल सर्जन साहब से। साहब, एक बार हम अस्पताल आए थे, जब SDM वगैरह आए थे, तब CMHO ने डायरेक्ट आप पर आरोप लगाया था कि सारा कुप्रबंधन आपकी वजह से हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं उस समय मेडिकल लीव पे था, तो इसके बारे में तो अब ये तो उनकी हो सकता है उन्होंने ऐसा ऑब्जर्व किया हो जी। इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में कुछ नहीं बता सकता। तो क्या आपको लगता है कि वो सही बोले थे? उनकी सोच है वो जी, वो उनका अपना मत है इस विषय में। नहीं तो आपको क्या लगता है कि क्या वास्तव में आपसे कोई गलती हुई थी जो इतना सारा बवाल मच गया था? नहीं, मेरे से कोई गलती ऐसी नहीं हुई। मैं लगातार मैनेजमेंट पर पूरा ध्यान दे रहा हूँ। हर वार्ड में, हर विभाग में जाकर के व्यक्तिगत रूप से जाकर के देखता हूँ और आवश्यक निर्देश कर्मचारियों को देता हूँ, वार्ड इंचार्ज को देता हूँ। तो मैं तो लगातार मॉनिटरिंग करता रहता हूँ। हमारे साथ जुड़े थे डॉक्टर सिविल सर्जन यशपाल जी। मैं यहीं था इस अस्पताल में, SDM और
CMHO आए थे तत्कालीन, और उन्होंने मेरे ही चैनल पर उन्होंने कहा था कि कुप्रबंधन के जिम्मेदार सिविल सर्जन डॉक्टर यशपाल हैं। इसके बाद स्थिति आपके सामने है। मैं जिला चिकित्सालय से राकेश जैन, रायसेन।